हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी सम इंपॉर्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ महत्वपूर्ण संतुलित करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और इसको संतुलित करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए तो कुछ महत्वपूर्ण इक्वेशन है, समीकरण है, इसको संतुलित करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमको लगता है कि मैक्सिमम एग्जाम जो होता है आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें ये पूछते रहता है। तो आइए आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए इसको हम जानते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, एक नंबर है आपका ये NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये दोनों का आपस में जब प्रतिक्रिया कराई जाती है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2H2 बनता है। तो आप इसमें हमारे पिछले वीडियो में पढ़े होंगे दोस्तों कि उसमें आपको LHS RHS बताए थे, उसमें डिटेल्स में बताए हुए हैं। मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें पूरे डिटेल से बताए हैं। यहाँ आज हम केवल इसका संतुलित समीकरण, कुछ इंपॉर्टेंट समीकरण लिए हैं, इक्वेशन लिए हैं, जिसको केवल आपको बताएंगे ये कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है। तो देखिए तो दोस्तों, इसको हम संतुलित करेंगे। हाँ, LHS इसको भी मानेंगे, ये LHS है, ये RHS है, इसको कह देंगे LHS। ये क्या है? RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, तो वहां बेसिक पूरा बताए हैं। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, ये हमारा याद रखेंगे यहां कि जब भी हमारा इस प्रकार का समीकरण दिया रहे और उसको कह दे कि उसको बैलेंस करिए यानी संतुलित करिए, तो उसमें आपको लेफ्ट और राइट के टोटल एटम्स की संख्या बराबर कर देंगे तो हमारा वह समीकरण क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, यानी संतुलित हो जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों, हम सबसे पहले इस तरह के एटम्स को गिनेंगे। तो ये सोडियम है Na देखिए तो इधर क्या है? 1 है, और यहाँ Cl क्लोरीन कितना है? 1 है। और ये जब भी ग्रुप में रहेगा तो इसको ग्रुप में ऐसे दिखाया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और ये भी एक साथ है H2O, तो ग्रुप में दिखाएंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहां है Na और कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहां ऑक्सीजन को 1 मानेंगे और हाइड्रोजन को भी 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहां क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितना है? 2 है, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो अब क्या करेंगे, यहां देखिए ग्रुप में जब भी रहेगा तो ग्रुप में उसको ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर करेंगे, तभी ना हमारा संतुलित होगा। देखिए तो इधर Na सोडियम कितने हैं? Na 1 है, और इधर एटम्स की संख्या 1 है। क्लोरीन एटम्स की संख्या 1 है और इधर 2 है। देखिए तो सबसे पहले इधर 2 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे यानी गुणा कर दे तो 2 एकम 2, और यहां भी 2 एकम 2 हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ सोडियम 2 हो गया और यहाँ सोडियम 1 हो गया, और क्लोरीन यहाँ 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। और सोडियम दोस्तों यहां ध्यान देंगे, यहां सोडियम तो आपका 2 हो गया ना, यहां तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम 2 हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब देखिए तो सोडियम 2 क्लोरीन 2, सोडियम 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। देखिए तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 है और इधर भी 2 है।
अब हम यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 दूना 4 को हाइड्रोजन होगा। हाँ ध्यान दे दोस्तों, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इधर वाला भी देखना चाहिए ना, ये भी 2 को तो हाइड्रोजन है, इस दोनों को प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 4 को हो जाएगा, इसको 4 को हम बना देंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 × 1। तो अब इसको टोटल अगर ऐड करते हैं तो इधर सोडियम 2 हो गया और क्लोरीन 2, सोडियम देखिए तो 2 और क्लोरीन 2, ऑक्सीजन इधर कितना होगा 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितना होगा 2 होगा ना ऑक्सीजन। और इधर से अगर इसको लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। और जहां जहां इसमें गुणा किए हैं ना दोस्तों, वहां वहां उसको भर देंगे। देखिए तो NaCl में 2 से गुणा किए हैं, यहां पर 2 को भर देंगे, ठीक है। यहां पर आपका 2 क्या होगा भरा जाएगा, देखिए तो। और फिर यहां भी H2O में है तो यहां भी 2 भरा जाएगा, फिर यहां भी NaOH में है भरा गया, इधर कहीं भी नहीं दिए हैं तो हो गया हमारा ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए अगला हम बैलेंस करते हैं, दूसरा है Fe2O3 प्लस Al और Fe प्लस Al2O3, इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए तो दोस्तों इसमें अगर Fe का जो आयरन है यानी लोहा 2 हो गया एटम्स, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए, और ये एक साथ ग्रुप में है तो इसको ग्रुप में प्रदर्शित करते हैं। और एल्युमिनियम इधर 1 है, 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम 1 हो गया, इधर आयरन देखिए तो कितना है 1 है ना, इधर देखिए तो Al 2 है और O कितना है 3 और ग्रुप में है एक सा Al2O3, तो ग्रुप में आप दिखा दीजिए ऐसे। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अब गिनती करेंगे लेफ्ट राइट। इधर देखिए तो Fe2 है, इधर Fe1 है। अगर हम इस Fe को अगर हम 2 बनाना सोच रहे हैं, इसी को अगर इधर हम देखिए तो इधर 2 है तो इधर में 2 बनाएंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये Fe कितना हो गया 2 हो गया। तो Fe2 और ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन 3 है, Al यहाँ 2 है, यहाँ देखिए तो 2 है, यहाँ 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। देखिए तो कहां पे करेंगे इसमें, देखिए तो Al2O3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया। तो हमारा यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि Al2 है इधर राइट में, तो Al 1 है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो गया। अब हमारा समीकरण Fe2 ऑक्सीजन 3, Fe2 ऑक्सीजन 3, Al2 हो गया, बराबर हो गया। अब हम कहां कहां मल्टीप्लाई किए हैं, Al के पास किए हैं, Al के पास 2 रख दिए, Fe के पास 2 रख दिए ये वाला, और यहां पर नहीं किए हैं, ठीक है। तो जिसके पास जो गुना किया जाता है उसके पास वही दे दिया जाता है। अब आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं Na2SO4। अब देखेंगे इसमें Na 2 एटम्स है, सल्फर 1 एटम्स है और ऑक्सीजन कितना होगा 4 होगा, और ये ग्रुप में है तो ग्रुप में दिखा देंगे। और यहाँ Ba क्या है 1 है और Cl क्या है 2 है और ग्रुप में है तो ग्रुप में दिखाएंगे। और यहाँ Ba 1 है 1 दिखाएंगे, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है दिखा देंगे, और ये ग्रुप में है तो ग्रुप में दिखा देंगे। और यहाँ Na 1 है और Cl कितने हैं 1 है और ग्रुप में है तो ग्रुप में दिखाएंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स को हम तुरंत बना लेंगे, अब समय नहीं लगेगा। देखिए तो एकदम, क्योंकि हमने समझ गया। अब इधर सोडियम Na 2 है, इधर देखिए तो Na 1 है,
देखिए तो, अरे देखिए ना, इधर देखिए, Na है ना सोडियम, सोडियम इधर किधर है, 1 है, और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इधर 2 हो गया, Na सोडियम, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, और Ba 1 है, इधर Ba 1 है, और Cl इधर कितने हैं, 2 हैं, Cl इधर कितने हैं, 2 है। अब हमको लगता है कि हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, केवल यहां 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो दोस्तों, यहां इस क्वेश्चन में Pb कितनी है, 1 एटम्स है, और ये देखिए तो नाइट्रोजन 1 एटम्स है, और यहां ध्यान रखना है दोस्तों NO3 है, तो ये जो नाइट्रोजन N है ना, इसका ये 2 है, और ये ऑक्सीजन का 3 है, ऑक्सीजन का ये भी 2 है, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 होगा, जबकि नाइट्रोजन केवल होल 2 है तो यही होगा, यहां ध्यान रखना है। तो देखिए तो नाइट्रोजन 1 हो गया, और ऑक्सीजन यहां पर कितना हो गया, ऑक्सीजन यहां पर 3 दूना 6 हो गया, और ये ग्रुप में है तो क्या करेंगे, ग्रुप में इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहां Pb देखिए तो कितना है, Pb 1 है, ऑक्सीजन 1 है, अब इसको हम ग्रुप में दिखा देंगे क्योंकि ग्रुप में है। यहां देखिए तो नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन 1 है, और तो यहां 1 दिखा देंगे, और ऑक्सीजन यहां 2 है, 2 दिखा देंगे, ग्रुप में है तो ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन कितने दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों इसको बैलेंस करेंगे, तो इधर Pb 1 है, Pb 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन इधर 1, ऑक्सीजन 6 है, इधर यहां प्लस में रहता है ना, तो इधर इधर का जुटता है, तो देखिए तो ऑक्सीजन 2 4, ऑक्सीजन 1 5। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर Pb 2 हो गया, और नाइट्रोजन 2 हो गया, और 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो जाता है। देखिए तो अब इधर पर देखिए तो Pb 1 ही है, इधर कितना है, 2 है, तो आइए 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ Pb कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया। देखिए तो 2 तो हो गया। अब क्या करेंगे, इधर नाइट्रोजन 1 है, देखिए तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कि यहाँ जो नाइट्रोजन दिया हुआ है 1 और ऑक्सीजन 2 दिया है, और ये ग्रुप में है, तो इसमें डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 के कम 4 और 4 दूना 8। अब देखिए तो दोस्तों इधर में Pb 2 हो गया, नाइट्रोजन 2, Pb 2, और नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, इधर नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर में देखिए तो नाइट्रोजन कितने हो गए, पहले से यहां देखिए तो दोस्तों यहां 2 छूटा है, देखिए तो 2 है ना यहाँ N2, और तो इस प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो गया, तो नाइट्रोजन 4, इधर भी नाइट्रोजन आपका कितना है, 4, और Pb इधर कितना है, 2 है, यहां भी 2 हो गया है, और आपका ऑक्सीजन इधर में देखिए तो 12 है, और इधर में कितना है, देखिए 2, और 8 और 2 10 प्लस में है, जुड़ेगा 8 और 2 10 और 2 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जहां जहां गुणा है उसको हम लिख देंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ भी PbO में 2 से मल्टीप्लाई है 2 दे देंगे, यहाँ NO2 में 4 से गुणा है तो हम 4 दे देंगे, और यहाँ कुछ भी गुणा नहीं है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, यानी संतुलित हो गया। दोस्तों यहां ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का जब भी आपको बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन आए, यही ट्रिक लगाएंगे, आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे,
और इस प्रकार से और भी इससे रिलेटेड को जो भी आता है केमिकल इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट होगा, इस प्रकार आपको हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोग को संतुलित समीकरण जो बोर्ड मॉडल है, जो किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो कंपटीशन एग्जाम भी होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा इसको पूछने की संभावना रहती है। इस तरह से रिलेटेड के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस प्रकार आज का हमारा यहीं पे वीडियो को मैं विश्राम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण यानी कोई भी इक्वेशन को संतुलित कैसे किया जाता है, कैसे मालूम होता है कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ जो एटम की संख्या है वो बराबर है, जो एलिमेंट्स होती है उसकी संख्या के एटम्स की संख्या बराबर होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कोई भी समीकरण को, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल जो इक्वेशन है वो बनता कैसे है, वो है क्या। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें LHS होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS को हम अंग्रेजी में रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और इसको हिंदी में क्रियाकारक कहते हैं या अभिकारक। क्रियाकारक, क्रियाकारक या इसका एक और नाम है अभिकारक, अभिकारक। दोस्तों, हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो हम अगर दोस्तों इसको अगर इस एरो के दिस साइड का जो होता है वो हमारा RHS होता है, RHS यानी राइट हैंड साइड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, या क्रियाफल या उत्पाद। क्रियाफल हिंदी में कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद। तो इसमें दोस्तों हमको समझना क्या है कि जब भी हमारा कोई इक्वेशन बना रहता है, कोई रिएक्शन दिया रहता है, समीकरण, तो उसमें क्या होता है LHS और RHS के एटम्स की संख्या क्या करना होता है? दोनों साइड का इक्वल करना पड़ता है। जब तक ले हम इक्वल नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा? वहां इक्वल अगर नहीं करते हैं तो वो हमारा समीकरण बैलेंस नहीं होगा। तो आज हम लोग दोस्तों कैसे वो समीकरण बैलेंस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप जानेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो बैलेंस इक्वेशन डायरेक्ट सिंपल भाषा में बोल देना कि जब किसी समीकरण में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड या अभिकारक और RHS यानी प्रोडक्ट राइट हैंड साइड यानी उत्पाद के एटम की संख्या बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2, तो H2 और O2 आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो पानी बनाता है, H2O का निर्माण करता है। ठीक है, H2 और O2 आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो H2O बनाते हैं। इस H2O को अब गिनती करेंगे, बैलेंस करेंगे। पूछेगा कि बैलेंस दी इक्वेशन, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को, इस समीकरण को आप बैलेंस करिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे? LHS, इसको कहेंगे RHS। ठीक है, RHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद।
ठीक है। अब हम इधर एटम की संख्या गिनेंगे। अगर इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन एटम्स देखिए तो दोस्तों इधर कितनी है, 2 है ना। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। इधर में देखिए तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1 हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एक साथ अगर रिएक्शन लिखा रहे, एक ही यानी जब भी एक ग्रुप में अगर रहे जो भी एटम्स, जो भी रिएक्शन में अगर कोई भी एटम्स, कोई भी उसका एलिमेंट तत्व अगर एक ग्रुप में रहेगा तो उसको इस प्रकार, जैसे H2O, तो इसको इस तरीका से ग्रुप में बनाने के लिए ऐसे किया जाता है। अब ये हमारा H2O ग्रुप में हो गया, ये तो अलग अलग है तो अलग अलग दिखा दिए। अब आइए इसको बैलेंस करने के लिए क्या है रूल दोस्तों, तो इसके एटम लेफ्ट और राइट एटम की संख्या बराबर करेंगे। तो इधर देखेंगे अगर लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, राइट में कितने हैं हाइड्रोजन, 2 है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और राइट में ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको 2 बनाने के लिए यहां पर 2 से गुना कर देंगे, तो ये जब भी ये एक साथ ग्रुप में ये एलिमेंट्स है तो एक साथ सबका बढ़ेगा, तो इस 2 से इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। इस 2 से इस 1 में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर देखिए तो कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन 2 है। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 है, तो इधर हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब क्या करेंगे, जिसके जिसके जो एलिमेंट्स है ना एटम, उसके कितना उसका वैल्यू से वहां मल्टीप्लाई करेंगे, वह उसके पास रख देंगे। तो देखिए तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के पास, तो हाइड्रोजन एटम्स के पास यहाँ 2 रख देंगे। अब देखिए तो ये 2 इस दोनों ग्रुप में है, तो यहां सब दोनों के लिए 2 हो जाएगा। अब ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आइए दोस्तों कुछ और भी रिएक्शन देखते हैं। देखिए तो अगर कुछ और रिएक्शन को अगर देखते हैं तो देखिए तो मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ अन्य भी देखते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों कि ये आपने समझा, अब और एलिमेंट्स कोई रिएक्शन लेते हैं, और अगर हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, आयरन और H2O को रिएक्शन कराएं। मान लीजिए दोस्तों Fe आयरन प्लस H2O, अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए यानी रिएक्शन कराया जाए तो Fe3O4 बनता है, प्लस 2 को टूटता है और एक हाइड्रोजन इधर क्या होता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार का हमारा अगर रिएक्शन दिया हो, इसको कहे कि आपको बैलेंस करना है यानी संतुलित करना है, इस समीकरण को संतुलित करें, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले LHS और RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या गिनती करेंगे। इधर देखिए तो इधर Fe है, कितना है दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 यहां पर है, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ध्यान रखना जब भी ग्रुप में रहेगा H2O तो इसको ग्रुप में प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब इधर RHS में देखेंगे, Fe कितने हैं दोस्तों, 3 है, Fe3 यानी 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, 4 है, और ये दोनों ध्यान रखना ये ग्रुप में है तो इसको ग्रुप में ऐसे दिखा देंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब इसको बैलेंस करना होगा। देखिए तो दोस्तों अगर बैलेंस करेंगे तो इसको अगर हम इधर देखेंगे आयरन 1 है, इधर 3 है, तो डायरेक्ट आप इधर 3 से गुणा कर दीजिए। आयरन कितने हो गए, 3 हो गए। आयरन इधर 3, आयरन इधर 3, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। तो क्या करना होगा दोस्तों, अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन आपका 4 होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना।
8 हो जाएंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे, इसके एटम्स गिनती करेंगे। इधर तो 3 है, 3 है आयरन, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 है। अगर यहां गुना कर देते हैं इसमें भी 4 एटम्स से, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया ना। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये आयरन 3, आयरन 3, तो दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब कितने जो एटम्स से मल्टीप्लाई किए थे उस एटम्स को उसी के पास क्या कर देंगे, उसका कोफिशिएंट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो Fe है तो यहां क्या होगा, 3 हो जाएगा ना, यहां पे आपका 3 दे देंगे। अब ये देखिए तो HO, H2O इसके साथ है तो यहां 4, यहां 4 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम थोड़ा सजा के दिखा देते हैं, यहां 4 दे देंगे। और इधर आएंगे तो ये हाइड्रोजन के पास क्या है, इधर देखिए तो 4 है, तो यहां हाइड्रोजन के पास 4 दे देंगे। ठीक है, आपका इक्वेशन रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया। आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों। देखिए तो अगर मान लीजिए अगर दूसरा कोई और भी रिएक्शन ले लें, जैसे N2O2 ले लें, नाइट्रोजन N2 प्लस O2, अगर इसको रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, NO बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसके एटम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा LHS, ये होगा RHS। अब इसके दोनों तरफ एटम्स की संख्या देखेंगे, देखिए तो वेरी सिंपल है दोस्तों, एकदम ट्रिक, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ये ग्रुप में NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ग्रुप में हम ऐसे दिखा देंगे। देखिए तो नाइट्रोजन इधर लेफ्ट में 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 से अगर गुना कर देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, इसका भी गुना में होगा तो 2-2 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन 2-2 है, इधर ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 2, तो आपका रिएक्शन देखिए तो बैलेंस हो गया। तो ये N और O के साथ है तो यहां पर 2 दे देंगे। देखिए तो समझ में आया। देखिए तो दोस्तों एक और अगर रिएक्शन लेते हैं, मीथेन CH4 को ऑक्सीजन से अगर प्रतिक्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ये क्या होता है, टूटता है। अब इसको बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, और ये ग्रुप में है तो ग्रुप में कर देंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है, यहां कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ग्रुप में है ना ये कार्बन और ऑक्सीजन, तो 1 में दिखा देंगे ग्रुप में। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ये भी ग्रुप में है, एक साथ रहता है तो ग्रुप में रहता है तो ऐसे दिखाया जाता है। अब इधर कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हाइड्रोजन 4 और 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए तो दोस्तों कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हुआ ना। अरे भाई इस प्लस के इस साइड और इस साइड जितने उसके एलिमेंट्स होते हैं उसका एक ही एलिमेंट्स के जितने एटम्स होते हैं उसको जोड़ा जाता है। तो इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं, इधर 2 है तो 4 हुआ, इधर 2 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखिए तो कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 और 2 4, ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, ये प्लस है तो 2 4 हो गया, इधर भी 4। तो अब देखिए कहां कहां पर ये बैठाए हैं, ऑक्सीजन के पास है तो 2 है, लिख देंगे। यहां पर H2O के पास है तो 2 यहां लिख देंगे, आपका समीकरण बैलेंस हो गया। अब तो देखिए तो दोस्तों एक और देखते हैं आपके कंसेप्ट के लिए, और एक देखते हैं। अगर मान लीजिए एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और टॉप में क्वेश्चन करा दे, अगर BaCl2 को, अगर मान लीजिए दोस्तों
BaCl2, अगर ये रिएक्शन है BaCl2 बेरियम डाइक्लोराइड, अगर इसका रिएक्शन अगर आपस में Al2SO4 से अगर कराई जाए आपस में, और यहां पर सॉरी यहां 3 होगा, 3 इससे कराई जाए, तो ये किस रूप में ये टूटता है? तो ये आपका AlCl3 प्लस आपका AlCl3 प्लस BaSO4 इस रूप में ये टूटता है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो देखिए तो दोस्तों, इधर में अगर LHS लेते हैं LHS, और इधर में ले लेते हैं RHS, LHS RHS अगर लेते हैं तो क्या करेंगे? LHS RHS अगर लेंगे तो इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, तो लेफ्ट में Ba बेरियम आपका कितना है? 1 है, Cl 2 है, ये ग्रुप में है, ग्रुप में दिखा दीजिए। इधर Al कितने हैं? 2 हैं। इधर सल्फर S, ये देखिए दोस्तों, ये होल में है 3, तो ये 3 हो गया इसका। और ऑक्सीजन का तो ध्यान रखना, यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो 4 तिहाई 12 हो गया। और ये एक साथ ग्रुप में, ये देखिए तो ये तीनों के तीनों एक साथ है, एक ही ग्रुप में, तो एक ही ग्रुप में दिखा देंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं Al कितने हैं? Cl कितने हैं? 3 प्लस है। अब इधर में ये तो दोनों एक साथ है, ग्रुप में दिखा देंगे। अब इसको देखेंगे, इधर जगह नहीं है, इधर यहां लिखे हैं Ba कितने हैं? 1 है। S के सल्फर क्या है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। और ये भी ग्रुप में है, तो ग्रुप में दिखा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका बैलेंस करने के लिए गिनती करते हैं। तो गिनती करेंगे तो इधर आपका Ba 1 है, इधर में आपका कितना है? 1 है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितने हैं? 3 है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहां अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा Ba को इसके साथ कर दिए इतना कैलकुलेशन, तो अगर मान लीजिए यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3, आइए 3 एकम 3, 4 3 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 12 को हो गया। सल्फर कितने हो गए? 3 हो गए। Al कितने हो गए? देखिए तो यहाँ 1 है, इधर में कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने हो जाएंगे? 2, आइए 3 दूनी 6 हो गए ना। अब देखिए तो ये तो हो गए आपका 2, क्लोरीन कितने हो गए? 6। बैलेंस दिख रहा है आपका, बैलेंस बराबर हो गया। Ba 3, इधर में क्या है? 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, इधर में देखिए तो एल्युमिनियम 2, आपका सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। दिस इक्वेशन इज क्या है? बैलेंस इक्वेशन। अब ये यहाँ ग्रुप में जहां जहां जो वहां कोफिशिएंट दे देंगे। 3 है, यहां 3 दे देंगे। अब ये देखेंगे 2 AlCl यहां के पास है 2 देंगे। अब इसके पास देखिए तो दोस्तों कहां है? सॉरी, ये वाला एलिमेंट्स है, इधर वाला है, तो इस साइड में आएंगे AlCl3, ये है 2 यहां पर रहेगा। अब यहां पर 3 है, तो यहां इसके साथ 3 दे देंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग को मेरा एक छोटा सा आज केमिस्ट्री का टॉपिक उठाए थे, बैलेंस इक्वेशन, आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अगर आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले। हो सके तो सब्सक्राइब इसलिए करें दोस्तों क्योंकि इस प्रकार का मेरा वीडियो अपलोड होते रहता है, डेली अपडेट मैं अपलोड करने का कोशिश करता हूं। तो आप लोग
कि आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।